हेलो गाइस, आज हम एक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे होंगे विच इज़ फैक्टराइज, और इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। अब आप देख रहे होंगे ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं और मोस्टली इसके अंदर हमें देख के समझ आ रही है कि क्यूब्स वाली वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो इन इन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 फार्मूलाज याद करना है, जैसे कि हमारी सब वीडियोस में होता है। पहले से कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं जो कि हमने देखने होते हैं, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्वेबल होते हैं। तो इस वीडियो के लिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 फार्मूलाज हैं जो कि आपने याद करने हैं। या हमने सामने लिखे भी हुए हैं, बहुत ही आसान फार्मूलाज हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इस पहले ए क्यूब, इनमें से कोई एक भी याद कर लें, उसी से हम दूसरा भी बना देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत आसान है। इसको बनाना कैसे है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर ईजीली। ठीक है, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कैसे बनेगा? इसको इसी तरह लिखना है आपने, और प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देना है, और अंदर सारी टर्म्स जो होंगी वो प्लस की आएंगी। ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। हार्डली 5 से 10 मिनट में आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 फार्मूलाज याद कर लें, तो ये जो इसके 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल में से आपको क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम्स में, या कोई कस्टम क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख दे जो कि इस टाइप का होगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। आपको देखते साथ समझ लग जाएगी कि यार कौन सा फार्मूला लगाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगना है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगना है। ठीक है, और ये क्यूब्स हैं। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने आपको बताया कुछ क्यूब्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आसानी से इसको याद कर लें, और कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा। अगर एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चंस आ जाएँ तो हम जल्दी से देख के बता देंगे कि यार इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, अब क्विकली हम मूव करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? 125 ए क्यूब माइनस 1। तो हमें बीच में माइनस का साइन नज़र आ रहा है और एक क्यूब नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो हमें इसको देख के पता चल सकता है कि यार हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है। ठीक है, लेकिन ये 125 किसका क्यूब बनेगा? ये हमें यहाँ से याद है कि यार ये 5 का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास इस शेप में आ गया। अब ठीक है, फार्मूला की शेप में आ गया है 5a क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो a है वो 5a है, और जो b है वो 1 है। ठीक है ना, जो क्यूब के अंदर चीज़ लिखी होती है वो a होता है, और क्यूब के अंदर जो चीज़ लिखी होती है माइनस साइन के बाद वो b होता है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं 5a जो है हमारा a है, और जो 1 है वो हमारा बी है। ये हमने एज्यूम कर लिया। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? 5a माइनस बी। 5a माइनस बी क्यों आया? क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो जो a था उसकी जगह 5a लिख दिया, तो जो माइनस एज इट इज़ आ गया, जो b था उसकी जगह 1 लिख दिया, क्योंकि ये हमने एज्यूम किया हुआ है। ब्रैकेट लगाई, अंदर आना है ए स्केयर। ए स्केयर का मतलब क्या है? 5a का स्केयर, क्योंकि a हमारा 5a है। फिर क्या आना है? प्लस का साइन ए बी। ए हमारा क्या है? 5a मल्टीप्लाई बाय बी। बी क्या है हमारा? 1। प्लस का साइन बी स्केयर। बी हमारा क्या है? 1। 1 का स्केयर। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 5a का स्केयर क्या बनेगा? 5 का स्केयर क्या होता है? 25, और a का स्केयर ए स्केयर। 5a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5a। 1 का स्केयर क्या हो गया? 1। ये इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, सारे इसी तरह के, सिर्फ साइन का हमने फ़र्क करना है और साइन के हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 64x क्यूब प्लस 125। हमें याद है भाई 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 लिखा, साथ x का क्यूब x क्यूब होता है, तो x को भी साथ अंदर लिख दिया। प्लस 125 इसका क्यूब होता है 5 का। 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। तो इस हिसाब से हमारा a क्या बना? हमारा a बन गया 4x, और हमारा b क्या बन गया? 5। प्लस है, प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया? 4x प्लस 5, क्योंकि हमारा a क्या है? 4x, और हमारा b क्या है? 5। ब्रैकेट लगाई, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ए स्केयर की जगह हम लिख सकते हैं 4x, क्योंकि 4x हमारा जो है वो a है। 4x का स्केयर माइनस का साइन एज इट इज़ ए बी। ए हमारा क्या है? 4x, और b हमारा क्या है? 5।
प्लस बी स्केयर बाई बी हमारा क्या है 5, तो 5 का स्केयर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 4 का स्केयर 16 और एक्स का स्केयर एक्स स्क्वेयर, माइनस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 और एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये इसका आंसर बन गया। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्स की पावर 6 माइनस 27। क्वेश्चन नंबर 3, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और एक्स 6 किसका क्यूब होता है एक्स की पावर 6 एक्स स्क्वेयर की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो नंबर्स के क्यूब का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो ये 8 बनता है। लेकिन पावर्स के केस में इस तरह नहीं होता। पावर्स के केस में पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो 2 की पावर का क्यूब मतलब 2 की एक्स स्क्वायर के क्यूब का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो है इसकी जो पावर है ना वो 3 दफ़ा सम अप होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इन्होंने एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होना, इन पावर्स ने आपस में सम अप होना है, ठीक है हो गया। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या बनेगा 6, ठीक है। तो पावर्स का क्यूब हमेशा सम अप होता है, ये चीज़ याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहते हैं यार यहाँ पर 8 आता तो फिर एक्स के का क्यूब बनता नहीं, इसकी पावर 6 है, और पावर्स आपस में जब पावर की पावर करते हैं ना हम तो वो हमेशा सम अप होती हैं, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 होता तो इसका मतलब होता एक्स की पावर 8, 2 की पावर 5 होता तो इसका मतलब होता एक्स की पावर 10, ठीक है। लेकिन अगर नंबर्स का केस होता था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, ठीक है। तो नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, पावर की पावर हमेशा सम अप होती है। आगे वही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ए जो है एक्स स्क्वायर है और हमारा बी क्या है 3, माइनस का बीच में है, माइनस का फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से, तो ए माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी आ गया, प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो इस केस में हमारा ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, और बी जो हमारा 3 है वो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ गया, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। एक्स की पावर 2 का स्क्वायर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 3 था 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 ए क्यूब, हम पता चला है 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 10 ए का क्यूब प्लस एज इट इज़ 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 10 ए का स्क्वायर क्या होता है 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 343 किसका क्यूब होता है 7 का, ऊपर हमने लिखा हुआ, तो 7x क्यूब प्लस एज इट इज़ 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 6 क्यूब आ गया, ठीक हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ठीक है। ये हमारा ए प्लस बी आ गया मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए 7x है और बी 6 है, ये एज इट इज़ नीचे आ गया। 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 7 6 ज़रा 42, x एज इट इज़ आ गया, 6 का स्क्वायर 36, ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसका 27 माइनस 512 वाई क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है जी 3 का, ऐसे लिख लिया, माइनस 512 किसका क्यूब होता है 8 का, और वाई उसका क्यूब, ठीक हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा 3 है और बी हमारा 8y है, ये एज इट इज़ आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 3 8 ज़ा 24, y नीचे आ गया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सिर्फ हमें ये 2 फार्मूलाज याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे
और हमें साथ ही समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। बाकी ये हमें याद होने चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।